हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैदिक शास्त्रम उसे भगवत गीता में भगवान शास्त्रों को सर्वोपरि रूप में माना कहा और शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। सदा सर्वदा शास्त्र सर्वोपरि होते हैं कि गुरु न आचार्य सर्वोपरि होते हैं। ऐसा कोई जगह लिखा नहीं आचार्य सर्वोपरि गुरु सर्वोपरि, ऐसे भगवान गीता में नहीं कहा। सर्वोपरि शास्त्र को एक मापदंड दिया गया। आचार्य उनको मानते जो शास्त्र के आधार पर अपनी आचरण करता है, उनको आचार्य कहते। गुरु को वही माना जाता है जो गुरु शास्त्र के आधार पर बोलता है, शास्त्र के आधार पर कार्य करता है, शास्त्र आधार पर लोगों को ज्ञान को उपदेश देता है। जिस शास्त्र को छोड़ देता है उनको गुरु होने का लायक नहीं माना नहीं जाता है, कि आचार्य होने का माना नहीं जाता है। ये शास्त्र को छोड़कर शास्त्र के नियम से नहीं चल रहा है। जब शास्त्र को नहीं चलता, शास्त्र हिसाब बोलता, शास्त्र हिसाब अपनी आचरण में निभाता है, वो आचार्य बनता है। बहुत लोग बहुत संस्थाएं बना है, अपनी गुरु अपने आचार्य की शिक्षा को मान लेते। जो गुरु बोल दिया उन्होंने, जो आचार्य बोल दिया उनको बोलते ये हमारा गुरु बोला है, हमारा आचार्य बोले हैं। किंतु यहाँ विचार करने के बाद तो जो आचार्य जो बोल रहे हैं वो अपने आचरण कर रहे कि नहीं वो देखना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो शास्त्र के आधार पर है कि नहीं देखना चाहिए। किंतु ये चीज़ विचार नहीं लोग करते, केवल गुरु बोल देते, अरे गुरु हमारा बैरागी बाबा है, कि गुरु हमारा इतना बढ़िया बोलता है, मीठा बोलता है, और गुरु सबको बोल के अपनी बॉस में लेते हैं, और गुरु की बात पर हम लोग को इतना ये कर रहे हैं। किंतु गुरु उनका आचरण शास्त्र आधार पर हुआ कि नहीं वो विचार नहीं करते लोग, जिस कारण से लोग फंस जाते हैं। बहुत जगह लोग पर डाउट रहता है, मैंने उनके अंदर में संशय पैदा कर लेता है लोग क्या करना नहीं करना। किंतु शास्त्र को निर्णय दिया जाता है, शास्त्र में क्या लिखा गया देखो। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो हमारा नियम अपने हिसाब से चल बनाया, यही नियम से चलना चाहिए, यही नियम से ड्रेस पहनना चाहिए, यही नियम से खाना चाहिए, यही नियम से विधि विधान व्रत उपवास आदि रखना चाहिए। वो अपने हिसाब से बोल देते, किंतु शास्त्र में वो है कि नहीं देखना चाहिए। जिस शास्त्र में नहीं है वो नियम को पालन नहीं किया जाता। शास्त्र में नहीं तो वो कार्य नहीं करना। क्या निषिद्ध है, क्या संसार में दो प्रकार होते हैं, जैसे जम नियम। जम मतलब जो बुरी चीज़ों को छोड़ना है, और जो नियम है जो हमें आगे बढ़ने के लिए कार्य करना है उसको नियम में बनाना चाहिए। जैसे इस्कॉन में पॉलिसी है, इस्कॉन का नियम कानून है। नियम क्या है? 16 माला करना है, एकादशी व्रत रखना, भगवान की जन्म तिथि पर उपवास रखना, ये सब नियम है। जम क्या है? जो 4 नियम कहते हैं, किस प्रकार मांसाहार नहीं करना, किस प्रकार नशेपान करना, अवैध संबंध नहीं रखना, कि जुआ सट्टा नहीं खेलना, ये नियम। किंतु ये नियम जो पालन करे वो नियम कहाँ शास्त्र में लिखा गया? धर्म की 4 चीज़ होता है, और वो धर्म के रास्ता पर यदि चलना होगा तो उनको 4 नियम को पालन करना पड़ेगा। नहीं तो ये 4 नियम को तोड़ देंगे धर्म के रास्ता टूट जाता है, अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं। नियम क्या है? जैसे भगवान के नाम जप करना, कल जुग धर्म है, नाम जप करना है, इसलिए उसको नाम जप करना पड़ता है। कि भगवान की तिथि पर उपवास रखना, शास्त्र में कहा गया भगवान की जैसे एकादशी आदि व्रत लिखा गया, तो एकादशी व्रत आदि ये सब रखना, व्रत करना, उपवास कोई साधक को इसको करना है व्रत, ये नियम है, लिखा गया शास्त्र में, इसलिए करना पड़ता है। जो शास्त्र नहीं कहता है उसको करना की आवश्यक नहीं है, जो शास्त्र मना करता है उसको नहीं करना। जो शास्त्र में लिखा गया वही नियम को पालन करना, ये ही शिक्षा होना चाहिए। किंतु जो शास्त्र को छोड़कर ही अपने कोई कार्य करते हैं, पुण्य समाज में उत्पात मचाता है, विडम्बना पैदा करता है, माने लोगों को कंफ्यूज में डाल देता है, संशय में डाल देता है। जो भी कार्य करते हैं, हम गुरु ग्रहण करते वो शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। और गुरु नहीं जो अपने मन के हिसाब से करते, मैं तो इनको गुरु मान लिया, बस मानने से गुरु हो नहीं होता है।
किसी की बात पर, ये सब चीज़ विचार करने के बाद है। और शास्त्र होता निर्णय, इसलिए भगवान गीता में कहे जम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्मकारत न स सिद्धि न आपनोति न सुखम न परामृते। जो शास्त्र विधि विधान को अवहेलना करता है, अपनी मनमानी कार्य करता है, न उनको जीवन में सिद्धि मिलता है, ना सुख मिलता है, ना परम गति की प्राप्ति करते हैं, माने लक्ष्य को प्राप्ति कर पाते हैं, ना भगवान धाम को जा पाते हैं, नहीं कर पाते। क्या शास्त्र विधि विधानों को छोड़ दिया। थोड़ा इसके बाद में भगवान बोलते तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र प्रमाण को जानकर ही कार्य करना चाहिए, शास्त्र को कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कोई जो नियम कानून लिखा है उनको बनाए रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हम जैसे गुरु ग्रहण करते शास्त्र हिसाब से देखना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जो खान पीन करते वो भी शास्त्र हिसाब से देखना चाहिए। हम क्यों लहसुन, लोग बोलते हैं लहसुन क्यों खाने, शास्त्र में मना किया गया, ये चीज़ नहीं खाना, अशुद्ध आहार है। शास्त्र का या प्रसाद खाना चाहिए, जैसे भगवत गीता में कहा करते हैं यज्ञ शिष्ट सनातन तो मुच्यन सर्व की विषय भोजन भी तो हम पाप जे पचन आत्मा कारण थे। कल इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी खाना खाएंगे वो पाप ही खाना खाएगा, से भले फलाहार क्यों न हो। यदि वो भोग अर्पण भगवान ठाकुर जी अर्पण किया जाता है, ठाकुर जो खाना खाते वही खाना खाइए, शास्त्र में यही क्या आ गया, इसलिए उसको पालन करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे नियम कानून हमको शास्त्र दिया है। इसलिए शास्त्र कौन सा शास्त्र, तथाकथित जो गुरु बनाया हुआ शास्त्र नहीं होना चाहिए। जो तथाकथित बोले हम गुरु बना दिया, ये शास्त्र लिखा, ये पुराण लिख दिया, ये नहीं, ये लोगों को डाउट में डाल देगा। शास्त्र माने वैदिक शास्त्र, वेद प्रमाणिक, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित वैदिक शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, ये सब वैदिक शास्त्र जो वेदव्यास द्वारा रचित है वो देखना चाहिए, वो शास्त्र हिसाब से चलना चाहिए। नहीं तथाकथित कोई गुरु बनाए वो अपनी फिलोसफी बना कर लोगों को शिक्षा देते हैं, मेरा गुरु बना, बोले हमने गुरु दिया, ये शास्त्र तो माना नहीं जाएगा। शास्त्र माना वैदिक शास्त्र को देखना चाहिए। अब गुरु वही गुरु होता है, वही सच्चा गुरु होता है, वही आचार्य होता है जो शास्त्र के निर्देश, वैदिक शास्त्र के निर्देश में चलता है और वो उसको पालन करता है। जो शास्त्र से मानता नहीं, शास्त्र को अवज्ञा करता है, भले भगवान क्यों न हो, उनको मध्य अवज्ञा किया जाता है। जैसे ही वैष्णव लोग भगवान बुद्ध को पूजा नहीं करते। कोई भी वैष्णव परंपरा, जो 4 वैष्णव परंपरा होता है, ये लोग कोई भगवान बुद्ध को पूजा नहीं करते, ना उनके सिद्धांत पर चलते नहीं। क्यों चलते नहीं, कारण वो शास्त्रों को अवज्ञा किए। भगवान बुद्ध उन्होंने शास्त्रों को, वेद को त्याग कर दिए, इसीलिए वैष्णव लोग उनको पालन नहीं करते। न तो वो भगवान का अवतार है, ये शास्त्र में ये लिखा गया भगवान के अवतार है, किंतु वो शास्त्रों को अवज्ञा करने के नाते भगवान बुद्ध को पूजा नहीं किया जाता है। भगवान है किंतु पूजा नहीं करते। इसलिए शास्त्र का मापदंड होता है। जो शास्त्रों को अवज्ञा करते हो, गुरु क्या, आचार्य क्या, भगवान क्यों नहीं बन जाए, किंतु उनको मध्य अवज्ञा किया जाता है। इसलिए शास्त्र मापदंड होना चाहिए, शास्त्र सर्वोपरि होना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।